Hey, we are back again. I'm Hiba Siddiqui and I'm Hafsa. So guys, as you all know, इंग्लैंड ने इंडिया को फर्स्ट टेस्ट में बहुत ही कन्विंसिंगली डिफीट दे दी है और क्या ही जबरदस्त इंग्लैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की है। हम समझ रहे थे कि 5th डे विकेट है तो स्पिनर का जो अटैक है इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त उनके लिए कर जाएगा काम, लेकिन यहाँ तो फास्ट बॉलर्स ने ही काम दिखा दिया। क्या कहेंगी अफसा, क्या हुआ ये इंडिया के साथ? जो मैंने कहा था वही हुआ। या घर के अंदर जाके जिस तरह इंडिया को इंग्लैंड ने हराया है, जिस तरह आप कहें कंट्रोल किया है, तो ये सबके लिए शॉकिंग है, खासतौर पे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया वाले तो बहुत ऊपर जा रहे थे कि जो है ना, मैंने कल वीडियो बनाई कि बी रेडी इंडिया, इंग्लैंड आपको बहुत डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो लोग मुझे कह रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस तो जॉ रूट को भी नहीं होगा अपने ऊपर। तो अब आप ये देख लीजिए कि जैसा कहा था वैसे ही हुआ। और जो एंडरसन का जो स्पेल था, और मैं तो समझ रही थी इतना भी हल्की साबित नहीं होगी आपकी टीम की, वो होम ग्राउंड टी सेशन तक तो जाएगा, लेकिन ये तो लंच भी पूरा नहीं हुआ, लंच पोस्ट लंच भी पूरा नहीं हुआ। तो 2 घंटे में आपकी पूरी टीम आउट हो गई। जॉ रूट ने तो बहुत ही कल टाइम वेस्ट किया, वरना आधी टीम तो कल हो जाती, फर्स्ट सेशन में आप फारिग हो जाते। बहुत ही हल्की टीम आपकी निकली। और एंडरसन सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि होम ग्राउंड पे अपने हुआ है कि मतलब चले ओवरसीज में तो चले विकेट्स आपकी उसके लिए नहीं होती अकॉर्डिंग टू योर नेचर, लेकिन यहाँ होम ग्राउंड पे जिसमें आप सारी लाइफ अपने खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा इसकी जॉ रूट को तो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन आप लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इंडिया वाले बना लेंगे 400 तो बना लेंगे। आप तो ड्रॉ भी नहीं सोच रहे थे, डायरेक्ट जीत का ही सोच रहे थे। लेकिन मुझे तो ड्रॉ भी बहुत पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल वो लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था ड्रॉ भी, क्योंकि पिच 5th डे है। आप लोग क्या इंडिया के बैट्समैन क्या चीज आप लोग समझ कर रहे थे? आप एंडरसन को भूल गए थे क्या? लीच नहीं आपने को कंट्रोल कर लिया, आप तो स्पिन को नहीं खेल पाए। मैं ही कह रही हूँ, ये जो इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की है, इसमें आप जो इतना ईशान को लेकर आए, आपके ईशान शर्मा ने स्विंग तो की नहीं, तो फिर किस लिए उन्हें खिलाया गया था? रिवर्स स्विंग करनी थी ना उनको। भाई देखें, एंडरसन ने जो काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन विकेट स्लो विकेट होती है, तो उन्होंने जो एक्सपर्ट हैं, जो इनके मास्टर कहना चाहिए रिवर्स स्विंग के, उन्होंने वही अपना जो था स्किल उसको यूज किया बहुत ही ट्रेमेंडसली। ये इंग्लैंड की टीम ने कल का हसन अली का स्पेल भी जरूर देखा होगा। हुआ था तो उन्हें जो है बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी हसन अली से, जो उन्होंने रिवर्स स्विंग की थी। और एंडरसन तो थे ही एक्सपर्ट, तो उनको एक आइडिया मिला होगा हसन अली का स्पेल देख के भी कि चलो यही है, इनको जो है इसी तरह ही घेरा जाए। तो हिबा आप बताइए, आप देखें सब भी नहीं चले पुजारा को, क्या हुआ? देखें कोई भी पूरी बैटिंग लाइनअप नहीं चली एक्सेप्ट विराट कोहली एंड गिल। नहीं, मैंने आपको बोला था हमारे पास। लेट मी करेक्ट यू अफसा हियर, मैंने जो है ऑस्ट्रेलिया में गिल की जो इनिंग थी उन्होंने इसी तरह से खेली थी, तो वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग पर हो गई उनकी एंडरसन की रिवर्स स्विंग से वो आउट हो गए, वरना बहुत अच्छा खेल रहे थे गिल। और तो कहीं थी बहुत अच्छा हमारा बैटिंग लाइनअप है, चलो कोई बात नहीं, रोहित शर्मा आउट हो गया, आपके तो रहाने पुजारा। आप तो ऑस्ट्रेलिया की, मैं कह रही थी आप लोग रियलिटी में वापस आ जाए। ऑस्ट्रेलिया का जो होना था हो गया। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेटर है, उनकी बॉलिंग। वो लोग श्रीलंका में भी सीरीज जीत कर आ चुके हैं, आप लोग तो लेकिन नहीं। हमारा होम ग्राउंड है, आपके ना अश्विन चले, फर्स्ट इनिंग में ही आपका बुरा हाल हो गया था। 5th इनिंग में तो जाहिर है इंग्लैंड का कंट्रोल था, उसके बावजूद भी आप ड्रॉ पे राजी नहीं थे। नहीं, ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ हो जाएगा, विन भी कर सकते हैं हम लोग। विन का तो आप लोग सोच कैसे रहे थे? आप लोग तो ड्रॉ पे भी नहीं ले जा सके। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर पुजारा और गिल फर्स्ट सेशन पूरा ले जाते हैं तो फिर कुछ चांस था इंडिया के लिए, लेकिन सारा डिपेंड जो कर रहा था, कल ही हमें नजर आ गया था जब लास्ट सेशन था कि पिच में जो है कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम भी 178 रन पे सेकंड इनिंग में बैट्समैन के लिए कुछ नहीं है, तो 178 पे इंग्लैंड की टीम भी आउट हो गई थी। तो वही आपके साथ हो गया था, होना था कि आपने भी इसी तरह आगे पीछे ही आउट होना है। इंडियन वाले तो मान ही नहीं रहे थे कि जॉ रूट को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे इंग्लैंड ने जो है, हम लोग कह रहे हैं गलती की, लेकिन उन्होंने माइंड गेम भी खेला है बहुत। बिल्कुल, वो अपने आप को उनके सामने अपना, वो इंडिया वाले तो वैसे भी ओवर कॉन्फिडेंस अपनी वीकनेस शो कर दी ना कि हाँ हम आपसे बहुत डर रहे हैं। इंडिया वाले तो फौरन ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि चलो इसी तरह इनको घेरा जाए, आए ओवर कॉन्फिडेंस। सो गाइस हफ्सा अब हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप अब ओवरऑल परफॉर्मेंस पे और इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। तो देखें, अगर जब हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम 2 दिन बैटिंग खड़ी रही करती रही, 700 550 के करीब उन्होंने रन बना दिए, तो ये उधर ही लग गया था कि ये वन साइडेड मैच हो चुका है। और इंडिया, आप लोग जो है रियलिटी में नहीं आ रहे थे, नहीं अपने आप को बहुत ही कोई ऊंची से समझ रहे थे। आप लोग ये सोच रहे थे कि एंडरसन जो है सिर्फ जो है सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन ये आप लोग जो है ना, मैंने कहा था आप लोग श्रीलंका में जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इंग्लैंड यही एंडरसन 6 विकेट वहां पे ले चुके हैं, यही इनके स्पिनर्स ने जो है लास्ट डे जाकर दोनों मैचेस उनको जितवाए हैं। तो आप लोग समझ कर रहे थे अपने आप को, नहीं इंडिया फेवरेट है, 4-0 होगा। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात, कोई उन्होंने डायरेक्ट बोल्ड मारे हैं और इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है एंडरसन ने, रिवर्स स्विंग मेन पॉइंट। कई टाइम बहुत से टाइम पे ये लगा कि आपके तो अंपायर भी आपके साथ मिले हुए हैं। कॉट बिहाइंड किसका था वो, सुंदर का, वो दे नहीं क्लियर। हाँ, और रहाणे का भी जो है अंपायर्स कॉल था, इतनी अच्छी बॉलिंग होती है, अंपायर्स को फेवर में जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अंपायर्स कॉल नहीं दी। एंडरसन ने कहा चलो भाई तुम नहीं दे रहे, हमने जो है डायरेक्ट ही आके उन्होंने क्या क्लीन बोल्ड किया था रहाणे को। तो हफ्ता अब जरा अगर हम देखें तो अब जो हमें चेंजेस नजर आ रही हैं, इस वक्त विराट कोहली बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ चुके हैं। अगर क्योंकि सारे मैचेस जो है अब चेन्नई स्टेडियम में खेले जाने हैं, इसी ग्राउंड में उन्हें जी, क्योंकि पोर्ट है, फिर वो ओडीआई वगैरह अहमदाबाद वगैरह में होंगे। तो अब जो जॉ रूट है उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आया है और बूस्ट अप हुआ है उनका मोराल भी कि हम कर सकते हैं। और एक दो पॉइंट में एक दो डिपार्टमेंट में उनके जो है मिस्टेक्स कहाँ की आपकी टीम ने। जी देखें, सबसे पहले बात तो सिलेक्शन में मिस्टेक हो गई है बहुत बड़ी। अक्षर पटेल की जगह स्ट्रेट अवे जो आपकी चॉइस होनी चाहिए थी, वो कौन होना चाहिए था अफसा? कुलदीप यादव होने चाहिए थे। यहाँ पे लगा विराट कोहली ने फेवरेटिज्म किया है अपने टीममेट आरसीबी के जो आईपीएल के नदीम थे उनको खिला लिया, और सबसे ज्यादा चले वो एक सेटबैक हो गया, लेकिन उसके बाद आपकी फील्डिंग भी सही नहीं रही। कॉम्बिनेशन को क्यों चेंज किया, सिराज को क्यों हटाया? चले वो तो अनफॉर्चुनेट, ईशान शर्मा को बहुत ही आउटस्टैंडिंग आ रहे थे, सही उन्होंने अच्छी इकोनॉमिकल की, लेकिन टेस्ट में इकोनॉमिकल बॉलिंग नहीं चाहिए होती आपको, अटैकिंग बॉलिंग चाहिए होती है। क्योंकि इसमें ईशान शर्मा को हम ब्लेम नहीं करेंगे कि उन्होंने बैड बॉलिंग की, इट्स बिकॉज ऑफ कि वो उनको एक वार्म अप मैच चाहिए था, वो इंजरी से रिकवर होके आ रहे थे। तो अब अगर वो नेक्स्ट मैच में आते हैं तो वो डेफिनेटली इंग्लैंड टीम को काफी टफ टाइम देंगे। कैप्टनसी भी बिल्कुल सही नहीं लगी, कैचेस इतने ड्रॉप किए, फील्डिंग मिस फील्डिंग हुई है, कैचेस में विन मैचेस वाला गेम था, लेकिन इंडिया ने काफी मतलब सबसे ज्यादा तो आप जिन पे आपकी टीम हाईली डिपेंड कर रही थी, अश्विन, उन्होंने उनका जो फर्स्ट इनिंग में क्या तैयारी के साथ आई थी इंग्लैंड उनके खिलाफ, तो और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने लेट जाके थोड़ी विकेट्स ली, फर्स्ट बॉल पे उन्होंने विकेट लिया। यह समझ आ गया कि आपकी अश्विन को अगर सपोर्ट मिलेगी विकेट पे तो वो मिले आपको जो है विकेट लेके देंगे, वरना इसी तरह आपकी पारियां होती हैं। अगर अफजा देखें तो ऑन दी अदर साइड अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड कैचेस लिए हैं। जॉ रूट का जो रहाणे का फर्स्ट इनिंग का कैच था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड। और मैं ये कहूंगी कैचेस भी बहुत अच्छे लिए, लेकिन उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। उनके डबल 100 उन्होंने साबित किया अपने आप को। डबल 100 से ज्यादा जो स्टार्ट वो अपने ओपनर से चाह रहे थे, मैक्सिमम 50 प्लस का उन्होंने 64 या 60 का, हाँ मोर देन दैट स्टार्ट दिया, जो इनके लिए इनफ था कि हमारे ओपनर इतना भी कर जाए बहुत है। अगर नेक्स्ट मैच के लिए अगर एक आध चेंजेस कर ले, मोइन अली को लेकर आ जाए इंग्लैंड वाले, तो इनकी टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। स्पिनिंग जो डिपार्टमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आई थिंक डैन लॉरेंस को तो ड्रॉप कर देना चाहिए, रेस्ट दे देना चाहिए, ड्रॉप ना कहें हम, क्योंकि देखें ये इंडियन पिचेस में अगर आप इंडिया को थोड़ा सा भी टाइम देंगे ना वो एज ले जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये इंग्लैंड की टीम इतनी चेंजेस करेगी। वो बॉलिंग पे मुझे लग रहा है स्टॉट ब्रॉड आएंगे, आर्चर को बिठाएंगे, मुझे लग रहा है कुछ, क्योंकि वो भी रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। एंडरसन अगर दोनों आ गए तो सोचे इंग्लैंड की और तबाही होने वाली है। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस कह रहे हैं इन स्पिनर्स को, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि मोइन अली को लेकर आ जाए, क्योंकि डैन लॉरेंस ने कोई इतनी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दी भी नहीं है। ऑली पॉप ने आप कहेंगे कि यस उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मोइन अली को एंटर होना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए उसमें। हाँ देखते हैं क्या करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।